नीट पेपर लीक कांड की। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, एनटीए से पेपर के दोनों सेट लीक हुए थे और दूसरे सेट के सवाल भी कथित क्वेश्चंस बैंक में शामिल थे। एनटीए ने नीट पेपर के लिए 2 सेट प्रिंट करवाए थे, दूसरे सेट को एनटीए ने रिजर्व रखा था। सीबीआई की जांच में अब तक एक के बाद एक ऐसे कई चेहरे सामने आ रहे हैं जिन पर पूरे इस रैकेट को चलाने का शक है। कोई डोमेन एक्सपर्ट बताया जा रहा है, कोई छात्रों तक सवाल पहुंचाने वाला लिंक। उधर राहुल गांधी ने भी नीट पेपर लीक पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल यही कि आखिर इस पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड कौन है और कितने लोग इस खेल में शामिल थे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस नेटवर्क की परतें खुलती जा रही है। अब तक की जांच में मनीषा पंधारे, मनीषा वाघमारे और प्रहलाद कुलकर्णी जैसे नाम सामने आए हैं। सीबीआई का दावा है कि यह किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि कई लोगों की मिली भगत से इस ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क को चलाया जा रहा था। जांच एजेंसी के मुताबिक पेपर तक पहुंच रखने वाले एक्सपर्ट, छात्रों तक सवाल पहुंचाने वाले बिचौलिए और स्पेशल क्लासेस चलाने वाले लोग आपस में जुड़े हुए थे। यही वजह है कि सीबीआई अब पेपर लीक नहीं, बल्कि पूरे मास्टरमाइंड नेटवर्क की जांच कर रही है। एजेंसी को शक है कि इस रैकेट में भी और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। सीबीआई के रिमांड नोट में सबसे बड़ा नाम प्रहलाद कुलकर्णी का सामने आया है। सीबीआई का कहना है कि इन क्लासेस में जो सवाल पढ़ाए गए उनमें से कई असली परीक्षा में आए। अब सवाल यही है, क्या कुलकर्णी सिर्फ एक एक्सपर्ट थे या पूरे नेटवर्क का दिमाग, और क्या मंधारे और वाघमारे सिर्फ कड़ी थी या इस नेटवर्क की अहम प्लानर। जांच एजेंसियों को शक है कि नीट पेपर लीक सिर्फ डिजिटल लीक नहीं था, बल्कि इसे एक संगठित ट्रेनिंग मॉडल की तरह चलाया गया। जांच में सामने आया है कि छात्रों को नोटबुक में सवाल लिखवाए गए, किताबों में मार्किंग करवाई गई और परीक्षा पैटर्न समझाया गया। यही वजह है कि सीबीआई अब उन सीक्रेट अड्डों की तलाश में जुटी है जहां ये स्पेशल क्लासेस चलती थी। एजेंसी को लगता है कि असली मास्टरमाइंड वही लोग हैं जिन्होंने पेपर तक पहुंच, पैसों का नेटवर्क और छात्रों की सप्लाई तीनों को जोड़कर इस पूरे खेल को ऑपरेट किया। ताल्लुकात करने वाली बात यह है, हैरान करने वाली, कि जिस कातरज में गंगा ओशियन पार्क है उसी से जो अरेस्ट हुई है मनीषा वाघमारे, जो इन नीट पेपर लीक में जो स्टूडेंट्स को सामने लाती थी, स्टूडेंट्स को पेपर देती थी, वो मनीषा वाघमारे। और आज जिन मनीषा मांडरे को हिरासत में लिया गया है वो एक ही सोसाइटी में पिछले कई सालों से रह रही है। नीट पेपर लीक केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन जो शुरू है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए जो मनीषा वाघमारे के घर में होने के जो है संभावना बताई जा रही है। इस मामले ने सिर्फ परीक्षा सिस्टम नहीं, बल्कि एनटीए की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि जांच में ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो सीधे परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े थे। We have no knowledge about when she had gone to NTA for paper setting and everything, because NTA and she are directly in touch. So that is how I know the things. As per my knowledge, we have not been contacted by any authorities legally or by CBI or NTA or Ministry of Education. इसी दबाव के बीच अब एनटीए में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें IRS अधिकारी आकाश जैन का नाम भी शामिल है। सरकार का दावा है कि एनटीए को और मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि आखिर इतने संवेदनशील पेपर तक पहुंच कैसे मिली, कौन लोग इस नेटवर्क को चला रहे थे, और क्या गिरफ्तार हुए आरोपी ही असली मास्टरमाइंड हैं या इनके पीछे अभी और भी बड़े चेहरे छिपे हैं।
कोलकाता में सड़क पर नमाज पर पाबंदी और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। इस बीच कोलकाता के कई इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान भी शुरू हुए। इसके खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारी सीधे पुलिस से भिड़ते हुए दिखे और कोलकाता की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सड़क पर नमाज पर पाबंदी और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। बीते शुक्रवार को कोलकाता पुलिस ने राजा बाजार इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए लोगों को रोका, जिसका 2 दिन से विरोध चल रहा था। इस बीच कोलकाता के कई इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू हुआ। इसके खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध करने के दौरान प्रदर्शनकारी सीधे पुलिस से भिड़ गए और कोलकाता की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अवैध कब्जे, गैर कानूनी निर्माण और कानून से ऊपर काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि चाहे कोई भी समुदाय हो, कोई भी संगठन हो या कोई भी राजनीतिक दल, कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल में बुलडोजर एक्शन को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर कोई अवैध अतिक्रमण है तो बुलडोजर को उसे जरूर हटाना चाहिए। कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन बना के रखेगी तो उनको खिलाफ बुलडोजर देख के तोड़ेगी, क्यों देख के तो कुछ नहीं है। राजनीतिक मोर्चे पर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात धार की, जिस धार की भोजशाला में कोर्ट के आदेश के बाद परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया। दशकों के बाद मंदिर में सरस्वती देवी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पूजा पाठ पर सवाल उठाए, जिसे बीजेपी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सोच करार दिया है। धार की भोजशाला में भक्तों का उत्साह चरम पर है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। पूजा पाठ के बाद भोजशाला परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण किया गया। दशकों बाद मंदिर में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे परिसर में देवी देवताओं के जयकारे गूंजते रहे। देवी अनुष्ठान आरंभ हो चुका है, भोजशाला का शुद्धिकरण हो रहा है और जैसे मंत्रों का गुंजायमान राजा भोज के शासनकाल में यहाँ पर हुआ करता था, वैसा ही आज 750 साल के संघर्ष के पश्चात भोजशाला में पुनः इस मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। आज शुद्धिकरण के बाद मां की स्थापना होगी। यहाँ पर जो अखंड मैयर से लाई गई थी उसकी यहाँ पर स्थापित की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का कहना है कि भोजशाला को विकसित किया जाएगा। लंदन में रखी प्रतिमा वापस लाई जाएगी। वो अब इसको और अच्छी तर्ज पे इसको विकसित किया जाएगा, ताकि दूर दूर से लोग, देश प्रदेश से लोग आए और यहाँ दर्शन करें और उसका ज्ञान प्राप्त करें देवी का, और आगे अपने जितने भी धार के जो राजा भोज है उसकी जो आने वाली पीढ़ी को हमेशा यादगार रहेगा कि नहीं, जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको रहेगा कि राजा भोज ने एक ज्ञान देवी का एक मंदिर बनाया, और जो लंदन में मूर्ति है उसको भी लाने का प्रयास रहेगा कि ताकि जल्दी से जल्दी मूर्ति आए और यहाँ स्थापित हो। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि ये जगह एएसआई के जरिए प्रोटेक्टेड है, इसलिए यहाँ पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके अंदर चर्च, इसमें पूजा का कोई
प्रावधान कानूनन तौर पे नहीं है। वहीं बीजेपी ने दिग्विजय के बयान पर पलटवार कर कहा कि उन्हें तुष्टीकरण के अलावा कुछ और नहीं सूझता। दिग्विजय सिंह की पार्टी हिंदू टेरर बोले, राम मंदिर को लटकाए अटकाए भटकाए, राम जी को काल्पनिक बोले, हिंदू आस्था को गाली दे, सनातन को समाप्त करने की बात करे, मुस्लिम आरक्षण बोले, मुस्लिम फर्स्ट राइट दे देंगे ये बोले, कांग्रेस मीन्स मुस्लिम्स बोले। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। कांग्रेस तो मुस्लिम मुस्लिम करती है, और अगर कोई कोर्ट जाता है और कोर्ट से अधिकार पाता है ये हिंदू मुस्लिम, तो क्या कोर्ट हिंदू मुस्लिम कर रही है? भोजशाला में पूजा पाठ शुरू होने को श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक और भावुक पल बताया। सुरक्षा के बीच धार्मिक अनुष्ठान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे। हिंदू धर्म के लोग, हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इस वाग्देवी मंदिर के प्रांगण में हवन कुंड है, वहाँ पर इस पूरे हवन कुंड में और अग्नि प्रवाहित जहाँ पर हो रही है वहाँ पर पूरा हवन यहाँ पर किया जा रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है। ये शुद्धिकरण जिसको लेकर कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, और इस शुद्धिकरण के जरिए ये पूरा प्रांगण जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाग्देवी मंदिर का, जिसे कोर्ट ने माना है कि ये वाग्देवी का मंदिर है, और आज यहाँ पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। और अब बात एक ऐसी खबर की जो आपकी आंखें खोल देगा। जी हां, मोतिहारी के रक्सौल में लव जिहाद का सनसनीखेज मामले ने सभी को चौंका दिया है। हिंदू युवती ने आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक हसरे आलम ने अपनी पहचान छिपाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर धर्म परिवर्तन करवाकर शादी की गई और बाद में मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। देखिए हसरे आलम का राज वाले लव जिहाद की पूरी कहानी। सोशल मीडिया पर जिहाद वाला जाल, हिंदू लड़कियों सावधान, तिलक के पीछे छिपा टोपी वाला राज बेनकाब और कटघरे में राज का हसरे आलम वाला प्यार। मोबाइल के कैमरे में कैद ये तस्वीरें मोहब्बत के दो दीवानों की है, जिसे दोनों ने अपनी जिंदगी के सुखद लम्हों को यादगार के तौर पर कैमरे में कैद किया ताकि बीते लम्हों को याद कर सके। लेकिन माशूका को ये पता नहीं था कि उसका दीवाना उसके पीठ पीछे प्यार के पन्नों पर जिहाद वाला स्क्रिप्ट लिख रहा है ताकि वो अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साजिश की तस्दीक होते ही डार्लिंग के दिल में दस्तक हुई और तिलक के पीछे छिपा टोपी वाला राज बेनकाब हुआ। हमारा पति हिंदू था, हिंदू रीति रिवाज से हमारा साथ शादी किया। पहले बोल रहा था हमारा नाम राज है, अभी फिलहाल हमको पता चल रहा है कि वो हसरे आलम मियां है। पीड़ित संगीता पासवान का आरोप है कि आदापुर के हरपुर गांव के रहने वाले हसरे आलम ने खुद को राज नाम का हिंदू युवक बताया, जिसके पीछे की साजिश को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से हसरे आलम ने राज वाली साजिश की नींव रखी थी। जानकारी के मुताबिक 4 साल पहले साल 2020 में आदापुर प्रखंड के कचूरवाड़ी गांव के रहने वाले राज की दोस्ती संगीता पासवान से सोशल मीडिया के जरिए होती है। दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। उसके बाद हमको कुछ ऐसा मालूम नहीं था। जो हमारा पति मंदिर में मतलब पूजा पाठ रीति रिवाज अनुसार से घर भी करता था, उधर भी करता था, मंदिर पूजा पाठ सब कुछ जाता था। लास्ट में उनको जब हम देखे, हम मार्केट से आते हुए उनको देखे घर में वो नमाज पढ़ रहा है, तो हमारा तो होश उड़ गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया की दोस्ती खतरनाक साबित हो रही है? क्या सीमावर्ती इलाकों में जागरूकता की जरूरत है? क्या प्यार के नाम पर धोखा देने वालों पर कार्रवाई होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये मामला साजिश से जुड़ा हुआ है। ये मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि फिर कोई हसरे आलम तिलक लगाकर टोपी वाली साजिश रचने की हिमाकत ना करे। साथ ही साथ हिंदू लड़कियों को सबक लेने की भी जरूरत है, ना कि आंख बंद करके सोशल मीडिया पर तिलक और रक्षा सूत्र देखकर दोस्ती करने की। नहीं तो संगीता से सानिया खातून बनने में वक्त नहीं लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बेगूसराय से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। चौराही थाना क्षेत्र में मवेशियों के लिए घास लेने कांवर झील गए एक मजदूर की अपराधियों ने तेजाब पिलाकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। कैमरे में कैद ये चीखें, ये आंसू और ये दर्द दरअसल उस पत्नी का है जिसने एक पल में अपना सब कुछ खो दिया। रोती बिलखती ये महिला बार बार अपने पति को याद कर बेहोश हो रही है। उसे शायद अब यकीन भी नहीं हो रहा कि जो शख्स घर से घास काटने निकला था वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। मार रहा है कौन बहियार में? घटना बेगूसराय के चौराही थाना क्षेत्र की है, जहां एक मजदूर रोज की तरह मवेशियों के लिए घास लेने कांवड़ झील की तरफ गया था, जहां घात लगाए बैठे अपराधियों ने उस बेबस मजदूर को घेरा और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसे जबरन तेजाब पिला दिया। तेजाब जिसने अंदरूनी अंगों को झुलसा कर रख दिया। तड़पते हुए उस मजदूर ने दम तोड़ दिया। इस बर्बरता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मैं सुबह उठ लिया ना तो मोबाइल देख रही है, हमारे भतीजी फोन कर लगे जे दीदी भैया दादा के मार के फेंकने छो अपना खेत में चोर में। हम जैसे जान लिए तैसे हम अलिए। वासुदेव की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार यही कहती नजर आ रही है कि आखिर उसके पति का कसूर क्या था। उसे शेखर सहनी और जोगेश्वर सहनी ने मार दिया। हाँ बाप हो, शेखर सहनी जोगेश्वर सहनी मार दल के हो, कौन उपाय होते हमरा हो। अब ककरो कुछ नहीं करे, घर पर जाके धमकी देते रहे हो। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की तफ्तीश का दावा कर रही है, लेकिन क्या पुलिस की ये फाइलें इस अभागिन पत्नी के सुहाग को वापस ला पाएंगी? क्या उन अनाथ बच्चों को उनका पिता मिल पाएगा? परिजन अब पुलिस से सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि अवैध संबंध जो जोगेश्वर सहनी का किसी औरत के साथ था, उसी की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि वासुदेव राय ने उनके संबंध को कहीं न कहीं देख लिया था और इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एफएसएल की टीम के द्वारा साक्ष्य जुटाए गए हैं और जांच की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस के द्वारा जो है इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाता है। संतोष कुमार, न्यूज 18, बेगूसराय। कटिहार में बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन में नजर आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर ऐसा गरजा कि जमीन पर कब्जा करने वालों के होश उड़ गए। एक साथ 10 बुलडोजर ने करीब 57 मकानों को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन के बाद हर तरफ तबाही के मंजर दिखे। 1, 2, 3 नहीं, पूरे के पूरे 10 बुलडोजर, हर तरफ तबाही के मंजर। ये तस्वीर है कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के गामी टोला की, जहां बुलडोजर एक्शन के बाद 1, 2 नहीं 57 घर मलबे में तब्दील हो गए। कुछ ही घंटे पहले जो घर सीना तान कर खड़े थे वो जमींदोज है। आशियाना टूटने के बाद हर तरफ अफरा तफरी मची है। बुलडोजर के एक एक प्रहार से जमीन पर कब्जा करने वालों के होश उड़े हुए हैं। दरअसल कटिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की पूरी टीम जमीन खाली कराने पहुंची। जमीन विवाद मामले में महंत मदन कुमार दास के पक्ष में फैसला आने के बाद प्रशासन ने 8 एकड़ से ज्यादा जमीन को खाली करा दिया। बुलडोजर एक्शन के बाद इलाके में कोहराम मच गया। आशियाना टूटते देख लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पहले हमको नोटिस दिए थे आप तोड़ने के लिए कि हम तोड़ रहे हैं, आते हैं कोर्ट चिपका देते हैं, बोलते हैं कि नोटिस है और तोड़ ले। ऐसा नहीं होता है। इसमें आदेश है कि ये इतनी जो विवादित जमीन है 8 एकड़ कुछ डेसिमल है, उसको खाली करा करके बिक्रीदार को हैंड ओवर कर। गामी टोला में बुलडोजर एक्शन के बाद हर तरफ मकान के मलबे जमीन पर बिखरे दिखे। घर, छत,
दीवार सबको पीले पंजे ने अपने कब्जे में ले लिया। पीले पंजे ने ऐसा कहर बरपाया कि सबकी सांसें थम गई। लोगों के विरोध और आगजनी के बाद भी बुलडोजर का एक्शन जारी रहा। घंटों चले अभियान में पूरी जमीन खाली करा ली गई। प्रशासन ने इस एक्शन से साफ संदेश दे दिया है कि अगर कानून तोड़ोगे तो बुलडोजर दौड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट।